नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है डीके सराइज ड्रीम में। आज की चर्चा का मुद्दा जो है वो डार्क हॉर्स है। मेरे जीवन की एक ऐसी कहानी जो मेरे ही जीवन में घटित हुई और मेरे ही आंखों के सामने लिखी गई और जिसका मैं भी खुद एक हिस्सा हूं। आज से 2013 के आसपास मैं दिल्ली के लिए तैयारी करने के लिए आ गया था। आईएएस की तैयारी करने के लिए मैं दिल्ली आया था। चूंकि कुछ छात्र सीसैट को हटाने को लेकर आंदोलन चला रहे थे, उनमें भी कुछ झारखंड से आए हुए जिनका नाम निरुत्तल मरनाल था, उनके द्वारा ये डार्क हॉर्स उपन्यास लिखा गया है। हर सिविल सेवक की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के जीवन की कहानी है डार्क हॉर्स में। हर आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के जीवन की कहानी है और दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहने वाले हर विद्यार्थी के जीवन की कहानी है। राजेंद्र नगर में रहने वाले हर व्यक्ति की जिंदगी की कहानी है जो आईएएस की तैयारी करता है। कहानी का रिव्यू आपको बताता हूं, शायद आपको समझ में आएगा। कहानी की स्टार्टिंग यहां से होती है। डार्क हॉर्स की स्टार्टिंग यहां से होती है कि कुछ विद्यार्थी बिहार से आईएएस का सपना लेकर दिल्ली आते हैं। आईएएस का सपना लेकर दिल्ली आते हैं, लेकिन उसमें से बहुत से तो कुछ आईएएस बन जाते हैं और कुछ आईएएस रह जाते हैं। और आईएएस की ऐसी मंजिल है। आईएएस की मंजिल में वो जिंदगी की बारीक परिस्थितियों को बड़ी बारीकी से देखते हैं। पता नहीं कितने दरिया पार करते हैं और कितने रेगिस्तान भटकते हैं और कहीं के सपने पूरे होते हैं, कहीं के सपने मिट्टी में मिलकर खाक हो जाते हैं। आईएएस एक ऐसी मंजिल है, एक ऐसा सपना है जिसे लोग लेकर दिल्ली आते हैं। जिनके पूरे होते हैं उनके घर में और उनके परिवार वालों में खुशी का माहौल होता है, और जिनके नहीं पूरे होते हैं वो गम में अपनी जिंदगी को भटकाते रहते हैं और अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। डार्क हॉर्स का यही एक रिव्यू रहा है। 2017 में इसे युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया और एक ऐसे लेखक के द्वारा लिखी गई जिसकी उम्दा अपनी हिंदी भाषा पे पकड़ है। मैं ऐसे व्यक्ति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं दिल से, जिसने सभी सिविल सेवक अभ्यर्थियों के संघर्ष की कहानी और वो जिसमें उसने कल्पना से कुछ भी उधार नहीं लिया है, बल्कि जीवन की सारी कहानी को रच दिया है। डार्क हॉर्स के बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि डार्क हॉर्स दरअसल है क्या। देखो, आईएएस की तैयारी के क्रम में आप आईएएस अगर नहीं बन सके, अगर आपने दिल से मेहनत की, अगर आप आईएएस नहीं बन सके, अगर आप आईएएस बन जाते हो तो आप उस रास्ते के डार्क हॉर्स साबित होते हो, क्योंकि आपका सपना पूरा हो गया है। अगर किसी कारणवश आपका सपना पूरा नहीं हुआ, डार्क हॉर्स एक ऐसा घोड़ा है जिस पर किसी ने कोई उम्मीद नहीं लगाई है, कोई उम्मीद उससे नहीं करता है और वो अपने रास्ते का डार्क हॉर्स साबित होता है। डार्क हॉर्स का मतलब एक ऐसा घोड़ा जिस पर किसी ने इनाम नहीं लगाया है और अपनी रेस दौड़ रहा है और अचानक सारे घोड़ों को पीछे छोड़ के आगे निकल गया है। डार्क हॉर्स का मतलब यह है कि आप अपने रास्ते दौड़े। जरूरी नहीं कि सारे घोड़े एक ही रास्ते दौड़े, अपना अपना रास्ता सारे घोड़े चुन लें। आप किसी भी रास्ते के डार्क हॉर्स साबित हो सकते हो सकता है कि आप सिविल सेवा की परीक्षा में पास होकर आप आईएएस बन जाए, आप उसके डार्क हॉर्स साबित हो सकते हो। आप पॉलिटिकल को अपना राजनीति को अपना मार्ग चुन लो, हो सकता है कि आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पद पर जा सकते हो। आप हो सकता है कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो सकता है कि आप एक बहुत बड़े स्टार बन सकते हो, अभिनेता बन सकते हो। डार्क हॉर्स सिद्ध होने के लिए जरूरी नहीं है कि सारे एक ही रास्ते दौड़े, सभी अपने अपने रास्ते दौड़े। कोई एक रास्ता आप चुन लो, उस रास्ते के आप डार्क हॉर्स साबित हो सकते हो। यह है डार्क हॉर्स का मतलब, एक ऐसा घोड़ा जिस पर किसी ने बाजी नहीं लगाई है और सारे घोड़ों को पिछाड़कर अचानक रेस का डार्क हॉर्स साबित हो जाता है। और दूसरी चीज मैं आपको जो बयां करना चाहूंगा, कई बार लोग शिकायत करते हैं कि मेरे अंदर टैलेंट है। भाई, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उस टैलेंट को दिखाने का मार्ग, उस दिखाने का रास्ता आप ही चुनोगे, कोई दूसरा चुनने के लिए नहीं आएगा। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उनके अंदर टैलेंट होता है। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो उस टैलेंट को पहचानो और जो तुम्हारा सपना है
वो तुम्हारी चॉइस से मैच करता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हैं कुछ और, आप बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं, आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं और आप आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं, या आप गांव में रहते हैं और आप स्टार बनने का सपना देख रहे हैं, तो ये दिवा स्वप्न देखने के बराबर है। आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर प्रतिभा है, उस प्रतिभा को दिखाने का रास्ता आप ही खुद निकालेंगे। और अगर रास्ते में अगर कोई बाधा आता है तो उसको मार देंगे। क्यों? क्योंकि आपके करियर का प्रश्न है। आप अपना रास्ता अपने टैलेंट के हिसाब से निकालिए और आगे बढ़िए और आप अपने रास्ते का डार्क हॉर्स साबित हो जाइए। कई सारे बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूंगा। देखो, टैलेंट जो है वो किसी की बपौती नहीं है। टैलेंट एक झोपड़ी से निकल सकता है, टैलेंट एक घर से निकल सकता है, टैलेंट एक गांव से निकल सकता है। हम ऐसा इसलिए नहीं कह रहे हैं कि ये पहली नई बात है, हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं कि ये चीज लोगों ने सिद्ध की है। आप नरेंद्र मोदी को ले रहे हो जो कि आज आधुनिक एग्जाम्पल है। कौन सा महलों में जन्म हुआ था, टैलेंट था, कुछ भी समझो, अपने टैलेंट को निखारा, अपना रास्ता अपने आप बनाया, प्रधानमंत्री साबित हुए। इतिहास में, अतीत में अगर जाओगे तो आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जो टैलेंट के दम पर आगे बढ़े हैं। टैलेंट किसी की बपौती नहीं। आप गरीब है, अमीर है, आपके अंदर टैलेंट है, आप अपना रास्ता अपने आप बनाइए और अपने मार्ग के आप डार्क हॉर्स साबित होइए। इसी तरह से और भी मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए डीके सर आईएएस ड्रीम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों और फैमिली में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।